आज हम लोग बच्चों क्लास 12th का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन का एक सीरीज होगा, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आईआईटी जेई का इसी क्लास में इसी में बताएंगे इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन सेकेंड वॉल्यूम में है एनसीईआरटी में क्लास 12th में। तो बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर इंटीग्रेशन का वीडियो शेयर कीजिए, इसीलिए आज हम इंटीग्रेशन का वीडियो बनाए हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि इंटीग्रेशन क्या क्या मीनिंग होता है, इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जो फॉर्मूला हम लोग डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे उसी का रिवर्स हो जाएगा इंटीग्रेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन और एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। तो कह सकते हैं इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखो इंटीग्रेशन का यूज और डिफरेंशिएशन का यूज कब करते हैं? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज कब करते हैं? तो डिफरेंशिएट का मान क्या होता है? मीनिंग तोड़ना छोटे छोटे पे में, और इंटीग्रेशन का क्या है? जोड़ना। तो जैसे कि मान लो कि इंडिया का एरिया निकालना है, सिंपल। तो हम लोग तो अभी तक पढ़े हैं रेक्टेंगुलर फील्ड का निकालना, स्क्वायर फील्ड का निकालना, सर्कल। तो इसके अलावे जो भी दूसरा होगा फील्ड, जैसे सर्किल का ही पाई आर स्क्वायर जानते हैं, लेकिन कैसे होता है ये नहीं पता हम लोगों को। तो इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग ये चीज सीखेंगे। इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांट दिया, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कब यूज करेंगे? जैसे वॉल्यूम निकालना है, एरिया निकालना है, मोमेंट, फिजिक्स में ज्यादा यूज है इसका। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। कैलकुलस का खोज आप लोगों को पता ही होगा, न्यूटन साहब ने किया था सबसे पहले। तो आज हम शुरू करते हैं। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो भी फॉर्मूला आप लोग डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं, जैसे कि देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था डिफरेंशिएशन का? x टू दी पावर n dx टू दी पावर n dx। इसका क्या होता था? n x टू दी पावर n माइनस 1। सिमिलरली इंटीग्रेशन में क्या होता है? x टू दी पावर n dx का x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। अब देखो इसमें एक चीज c क्यों आता है, c के बारे में जान लेते हैं हम लोग पहले कि c क्यों आता है। देखो ये है इंटीग्रेशन का साइन, एफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब इसको क्या कहते हैं? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन का। और ये क्या है? इंटीग्रेशन वेरिएबल। और ये क्या है? इंटीग्रल। और ये क्या है? इंटीग्रेंड, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेंड ये फंक्शन। और ये क्या कहलाता है? सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये मान के चलो ओटी है, ऑपरेशन थिएटर। इसमें किसी फंक्शन को डालेंगे तो उसका इंटीग्रेशन करेगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट का ही क्या होना चाहिए? डीएक्स, इंटीग्रेशन वेरिएबल, तभी इंटीग्रेशन होगा, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो देखो इसमें बेटा सी क्यों यूज करते हैं, सी का यूज क्यों होता है, सबसे पहले हम लोग सी के बारे में जान लेते हैं। तो अभी तो हम लोग सीखे इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखो एक फंक्शन का करके देखते हैं, जैसे डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा? 2x। और डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा? 2x। अब देखो कि 2x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तब तो आएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन अगर 2x का यहां पर किए ये वाला नहीं आया, तो नहीं आया तो क्या कहा? ये सबसे झमेला में पड़ने से बेहतर कहा कि चलो c को कांस्टेंट टर्म से ये फ्री होता है,
इसीलिए आप क्या करो, सी जो है ऐड कर दो। सिंपल चीज है, किसी का भी इंटीग्रेशन कर देंगे और सी को ऐड कर देंगे। सी कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे क्वेश्चन बनाएंगे तो ये डिफरेंट आ सकता है, सी के बदले के भी रख सकते हो, ए भी रख सकते हो, बी भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। आप लोग जब शुरू में पढ़े होंगे मैथमेटिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू हमेशा चेंज करे, वैरी करे, और कांस्टेंट जिसका वैल्यू ऑलवेज सेम हो, चेंज ना करे, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट। तो हम लोग क्या देखे कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यूज इसी से करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का तो ये आ जाता है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 2x आता है, लेकिन 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर ही आता है। इसीलिए क्या करते हैं, अब देखो जितना फॉर्मूला आपको याद है, जितना फॉर्मूला आपको याद है डिफरेंस, जैसे कि डी किसका, डी साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का साइन एक्स, साइन एक्स प्लस सी। कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो जिस तरह से होता है। दूसरा डी बाई डी एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो यहां पे क्या करेंगे साइन एक्स डी एक्स। अब देखो इसको मत भूलना, ये हर में होगा, साइन एक्स डी एक्स क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सिमिलरली क्या होता है डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहां पे सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। फिर सिमिलरली 4 डी बाई डी एक्स, कॉट एक्स का याद होगा आप लोगों को माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का क्या होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब देखो फिफ्थ डी बाई डी एक्स सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स टेन एक्स। सिमिलरली इधर फिर सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का सेक एक्स प्लस सी, मतलब इसका इधर वाला हो जाएगा। सिक्स कौन सा है, जैसे कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो यहां पर फिर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का क्या हो गया माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। हम लोग याद एक रखेंगे, डिफरेंशिएशन याद ही है, आप लोग पढ़ चुके हो, तो इंटीग्रेशन का अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। अब देखो जैसे e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e टू दी पावर x, तो इंटीग्रेशन क्या होगा e के पावर x dx का, e के पावर x c सब में ऐड करेंगे d a टू दी पावर x dx, a टू दी पावर x dx का a टू दी पावर x इंटू log a, यहाँ पे क्या हो जाएगा a टू दी पावर x dx, a टू दी पावर x dx। ये देखो log a क्या होगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 बाय log a टू दी पावर x प्लस c। अब देखो जहां पे कुछ नहीं हो वहां बेस क्या होता है e बेस होता है, ये समझ जाना। अब देखो d बाई डी एक्स लॉग e बेस x क्या होता है इसका 1 बाय x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाय x dx का log ex। ये सब सिंपल फॉर्मूला है, हम लोग याद रखेंगे। तो 6 हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, 3 हो गया आपको ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखो यहां पर में लोग गलती करते हैं, इसका तो पता बता ही दिए x टू द पावर n dx का, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। जैसे कि एग्जांपल देखो x टू द पावर 4 dx, क्या करेंगे यहाँ देखो क्या फॉर्मूला है n प्लस 1,
क्या हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस c, ये हो गया हमारा x टू द पावर 4। अब देखो अगर 4 टू द पावर x होगा, यहाँ पे लोग खूब गलती करते हैं। क्या करते हैं आप लोग कि ये लिख देते हैं 4 के पावर x प्लस 1 बाई x प्लस 1, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं लिखेंगे। ये किस फॉर्म पे आएगा, a टू द पावर x वाले पे, a टू द पावर x। तो यहाँ 4 टू द पावर x है, क्या होगा इसका, अभी पढ़े हम लोग 4 के पावर x अपॉन लॉग। अगर ये देखो ऊपर चला जाएगा ऑप्शन में, क्या हो जाएगा, बेस चेंज हो जाता लॉग का। ये फंक्शन में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये सब था इंटीग्रेशन का। यहाँ पे खूब गलती लोग करते हैं, x टू द पावर 4 और 4 टू द पावर x दोनों अलग अलग चीज है। ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों का नाम अलग है। ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक, और ये है एक्सपोनेंशियल। अब चलते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसका भी होता है, उसका भी इंटीग्रेशन होता है। जैसे कि 6 होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन इनवर्स x का पढ़े ही हो तुम लोग, क्या होता है साइन इनवर्स x का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का क्या होता है -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स x 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना फॉर्मूला है। ये आप लोग को फिर से बोल देते हैं, साइन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स x का -1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स का, और सेक का जैसा होता है वैसा ही कॉसेक का होता है, केवल माइनस हो जाता है। जैसे साइन का जैसा होता है वैसा ही कॉस का होता है, केवल माइनस होता है। टेन का जैसा होगा वैसा ही कॉट का होगा, माइनस हो जाएगा। तो देखो बेटा, इस दोनों का इंटीग्रेशन का एक ही फॉर्मूला, जैसे ऐसा रहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये जरूर होना चाहिए। ये साइन है, ये ओटी है, ये ऑपरेशन थिएटर है, इसमें किसी को पुटअप करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। क्या होगा इसका 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कौन सा है, tan इनवर्स एक्स, तो हम लोग क्या कहेंगे tan इनवर्स x, मतलब कि ये इसका हो गया। सामने सामने लिख देते हैं। देखो यहां इस दोनों का 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या होगा साइन इनवर्स x प्लस सी। माइनस होगा तो यहां माइनस लिख देना। अब देखो इस दोनों का फिर सिमिलरली 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या होगा tan इनवर्स x प्लस सी, और फिर इस दोनों का 1 बाय x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, सेक इनवर्स x प्लस सी। ये फॉर्मूला था हमारा, बेसिक फॉर्मूला था किस चीज का, इंटीग्रेशन का। तो अगर डिफरेंशिएशन का याद होगा तो इंटीग्रेशन का अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि डिफरेंशिएशन में होते थे। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को। तो जैसे देखो रूल नंबर फर्स्ट, मान लो कि कोई कांस्टेंट है k इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो कांस्टेंट अगर होगा, क्या बताए हैं, ये इस डेरिवेटिव का फंक्शन हो, तो यहां क्या है k कांस्टेंट है, k बाहर आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स
के को क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे आएगा, जैसे देखो एग्जांपल 5x², अब dx, तब 5x² dx है तो 5 को क्या करेंगे बाहर, और x² dx। अब अभी पढ़े हैं क्या करेंगे, x² में +1, तो 2 + 1 2 + 1 अब प्लस c, कितना हो जाएगा 5x³/3 + c। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखो 5 sin x। अब देखो sin x का अभी पढ़े थे क्या था, तो 5 बाहर ले आएंगे और sin x dx। तो sin x का क्या था -5 cos x + c। तो जो होगा इस तरह का उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर लेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब देखो इसमें रूल नंबर 2, अगर प्लस में हो या माइनस में हो, जैसे कि प्लस में होगा, मान लो कि 2 फंक्शन हो, 3 फंक्शन हो, 4 फंक्शन हो, इस तरह का, जैसे f1x ± f2x ± f3x, इस तरह का बहुत सारा फंक्शन हो, कुछ में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। f मतलब फंक्शन। तो क्या करेंगे, पहले सबको अलग अलग कर देना इंटीग्रेशन साइन के साथ। f1x dx ± f2x dx ± f3x dx। अब अलग अलग कर दिए अलग अलग। अब देखो जब अलग अलग कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे, फिर बेसिक वही फॉर्मूला इंटीग्रेशन लगा देंगे। जैसे देखो एग्जांपल कि x² + 3x + 2। अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, x² dx + 3x, 3 बाहर, x dx + 2 dx। अब देखो dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन यहाँ कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, dx का इंटीग्रेशन x + c। फॉर्मूला में नहीं लिखे हैं हम, x⁻0 मान लिए इसको, हम इसको क्या किए x⁻0, x⁻0 होता है ना 1, क्या करेंगे x⁻0 + 1/0 + 1 + c, x/1 + c। इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर देंगे, क्या हो जाएगा x³ 3 + 3x²/2 + 2x + c। ये c नहीं छोड़ेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा c लिखेंगे। तो देखो प्लस में होगा या माइनस में भी होगा, यही करेंगे, कांस्टेंट होगा बाहर कर देंगे। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे मल्टीप्लाई में होगा या डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में वैसा रूल नहीं है। ये पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मल्टीप्लाई के लिए। अब देखो इसमें जिस फंक्शन का, ये बेसिक से तो क्वेश्चन होगा नहीं, बेसिक तो सबको आता है। तो मान लो कि जब इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे। अब इसके लिए सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लो कि बीमार होते हैं हम लोग क्या करते हैं, पहले घरेलू उपचार करते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं मेडिसिन शॉप पे कि फीवर का मेडिसिन दे दीजिए। उसके बाद फिर अगर नहीं ठीक होता है तो फिर जाते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं ठीक होता है तो कहाँ जाते हैं कैपिटल हॉस्पिटल में, कैपिटल में नहीं होता है तो रिसर्च में जाते हैं। तो अच्छे, इसी तरह इंटीग्रेशन में भी सारे क्वेश्चंस इन बेसिक फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अब मेथड ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, जैसे एग्जांपल अभी दिए कि जो पहले बेसिक फॉर्मूला था उस पे नहीं होगा, मान लो कि अलग नहीं होगा, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है पहला मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन,
फॉर्मेशन। तीसरा क्या होता है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और चौथा क्या होता है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ये पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अब देखो इन चारों में भी कुछ बीमारी ऐसा भी होता है जिसका इलाज कहीं नहीं होता है, कुछ ऐसे भी फंक्शंस हैं जिसका इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता है, और कुछ ऐसे भी फंक्शन हैं जो इन सब में से कोई मेथड नहीं लगेगा, तो उसके लिए लगाएंगे हम लोग सम स्पेशल रूल्स, सम स्पेशल रूल। ये सीखेंगे पहला, और दूसरा क्या सीखेंगे, किस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग जो फॉर्मूला आपको बताए हैं वो याद कर लेंगे, और दूसरा जो जिसे एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1 का वो आप लोग करेंगे, इजीली हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर हम उसका सॉल्यूशन करके वीडियो अपलोड कर देंगे। ओके बेटा।